हेलो फ्रेंड्स, आज हम किसी विषय में बात करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के विषय में बात करेंगे। ठीक है, ये आपके मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए कोई आपका फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल एफ एक्स, कोई आपका क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका कोई फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स। ठीक है, यह आपके मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीएससी वगैरह में भी, बीएससी वगैरह के सिलेबस में, ग्रेजुएशन के सिलेबस में जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में ये है। ठीक है, तो मान लेते हैं y इक्वल क्या है आपका एफ एक्स, कोई फंक्शन है। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है कि हमें, जैसे हम एक बार अवकलन करते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई एक बार करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई या एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, फर्स्ट बार किया। सेकेंड टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, थर्ड टाइम करेंगे तो वही डी थ्री डी एक्स क्यूब ऑफ वाई हो जाएगा। ऐसे एन टाइम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी एन डी एक्स पावर एन ऑफ वाई इक्वल एफ एन। ठीक है, एक्स एन टाइम करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। यदि फर्स्ट टाइम किया तो वो क्या हो गया, फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई कहते हैं। सेकेंड टाइम किया तो उसे कहेंगे सेकेंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई। थर्ड टाइम करेंगे तो इसे कहेंगे थर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई। और यदि एन टाइम करेंगे तो एन टाइम हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, एनथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, मतलब किसी फंक्शन को बार बार जो डिफरेंशिएट करने का जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे हमने एक बार यदि क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, तो यदि फर्स्ट टाइम किया तो वाई डैश ऐसे भी दर्शा सकते हैं, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, 3 बार करेंगे तो वाई ट्रिपल डैश डॉट डॉट ऐसे वाई पावर एन। ठीक है, ऐसा ये तो एक प्रकार हुआ। दूसरे प्रकार क्या है, यदि फर्स्ट टाइम आप ऐसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया तो डी वाई से भी दर्शा सकते हैं। सेकेंड टाइम किया तो डी टू वाई, थर्ड टाइम किया तो डी थ्री वाई, डॉट डॉट ऐसे डी एन वाई। ठीक है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई फर्स्ट टाइम किया तो डी डी एक्स ऑफ वाई, सेकेंड टाइम किया तो डी डी एक्स डी टू डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, थर्ड टाइम किया तो डी थ्री डी एक्स क्यूब ऑफ वाई डॉट डॉट डी एन डी एक्स पावर एन ऑफ वाई। ठीक है, तो ऐसा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके जो फंक्शन है और भी तरीके हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स हो गया। ठीक है, एफ डबल डैश, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स, सेकेंड टाइम करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स डॉट डॉट ऐसे एफ एन एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक बार करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई, सेकेंड टाइम करेंगे तो डी टू डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, थर्ड टाइम करेंगे तो डी क्यूब डी एक्स क्यूब ऑफ वाई डॉट डॉट ऐसे ऐसे। ठीक है, तो चलिए कुछ फंक्शन लेकर आपको बताते हैं कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो फंक्शन है वाई इक्वल एक्स पावर एन है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो यदि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई वन। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो एन कहाँ चला आएगा, पहले एन एक्स पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन तो है ही, फिर एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, और एक्स पावर फिर एक घटा देंगे, एन माइनस टू हो जाएगा। थर्ड टाइम करेंगे तो वाई थ्री हो जाएगा। ठीक है, एन माइनस वन हो जाएगा और एन माइनस टू भी आ जाएगा और एक्स पावर एन माइनस थ्री। ठीक है, तो ऐसे ही यदि हम इसे एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करें, क्या करें, एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, देखिए यदि 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एन मिल रहा है एन माइनस वन एन माइनस टू ऐसे। ठीक है, ऐसे एन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट में एन माइनस वन, मतलब कि लास्ट में यदि हम अवकलन करना चाहें। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए y इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो फर्स्ट टाइम यदि हम डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आएगा, ठीक है। और सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 2 मिलेगा, x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं सेकेंड टाइम किया तो चूंकि पावर क्या है 2 है, तो सेकेंड टाइम किया तो क्या केवल आपका क्या आ रहा है कि वही आपका जो पावर के रूप में जो नंबर्स वगैरह है वही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यदि हम इसे n टाइम डिफ्रेंशिएशन करें तो जो नंबर है केवल यही आएंगे और x का n माइनस n क्या हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा और x पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट 1 तक क्या लिख सकते हैं, इसे हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n, ठीक है। तो ये आपका x पावर n का क्या रहा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रहा आपका, ठीक है। तो यदि n टाइम है तो क्या आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e पावर ax प्लस b, ठीक है। हमें इसका क्या करना है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले देखिए y इक्वल क्या हो जाएगा e पावर ax प्लस b, ऐसा। तो पहले हम पहली बार अवकलन करेंगे, ठीक है, कितनी बार फर्स्ट टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि dy की बात करें, ठीक है, चाहे dy लिख सकते हैं आप, ठीक है, y डैश y1 कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए ax प्लस b यदि इसका हम डिफ्रेंशिएशन करें तो यहाँ a हमें मिल जाएगा, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा a e पावर ax प्लस b। यदि फर्स्ट टाइम हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें ये मिला, ठीक है। ये सेकेंड टाइम हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा a फिर मिलेगा हमें और a स्क्वायर e पावर ax प्लस b, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि हमने फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें a मिला, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो a स्क्वायर मिला, ऐसे थर्ड टाइम करेंगे तो a क्यू मिलेगा। और ये भैया क्या हो रहा है, जैसे हैं वैसे ही हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि हम इसका n टाइम डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ जो a सेकेंड टाइम किया a स्क्वायर n टाइम करेंगे तो a पावर n मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्या मिला है e पावर ax प्लस b, ठीक है। तो यदि n टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम किसी फंक्शन का, मतलब इस टाइप का जो फंक्शन है e पावर ax प्लस b, तो क्या मिलेगा हमें d पावर n इक्वल a पावर n e पावर ax प्लस b, ठीक है। चलिए और हम देख लेते हैं फंक्शन कुछ, जैसे मान लीजिए a पावर x का डिफ्रेंशिएशन हमें देखना है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, क्या देखना है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ किसका a पावर x का, इसका भी क्या करना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका y इक्वल क्या है a पावर x है, ऐसा, ठीक है, a पावर x। यदि हम फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, y1 इक्वल मिल जाएगा log a ऑन द बेस c और इंटू क्या मिल जाएगा a पावर x, ठीक है। मतलब मिलता है, आपको मालूम है a पावर x log a ऑन द बेस e, ठीक है। इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन यही होता है। यदि हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करना चाहें तो y2 क्या हो जाएगा, y2 इक्वल क्या हो जाएगा a पावर x, तो ऐसा ही रहेगा, सॉरी a पावर x का जो है आपका a तो आपको कांस्टेंट है, ये पहले ले लेंगे, बचा कौन a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a पावर x log a ऑन द बेस e, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, a एक बार और आ जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा log a ऑन द बेस e का स्क्वायर और a पावर x, ठीक है। यदि हम थर्ड टाइम करेंगे
क्या मिल जाएगा, ए पावर एक्स का करेंगे फिर log ए ऑन द बेस ई और ए पावर एक्स आएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, log ए एक और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log ए ऑन द बेस ई का क्या क्यूब और ए पावर एक्स। ऐसे n टाइम यदि हम डिफ्रेंशिएशन करें कितनी बार, n टाइम, तो हमें क्या जाएगा, तो वाई n इक्वल हो जाएगा log ए ऑन द बेस ई पावर n हो जाएगा और ए पावर x, ठीक है। तो ये आपका रहा, आपका क्या रहा, डिफ्रेंशिएशन रहा, ठीक है। तो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए कुछ और फंक्शन लेते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करके आपको बताते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब किसका डिफरेंशियल क्वेश्चन देखते हैं, log ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो मान लिया हमने y इक्वल क्या है फंक्शन आपका, y इक्वल log ए एक्स प्लस बी, ये आपका क्या है फंक्शन है, y इक्वल log ए एक्स प्लस बी। यदि हम फर्स्ट टाइप डिफ्रेंशिएशन करें, क्या करें फर्स्ट टाइप, तो हमें क्या मिल जाएगा, y1 इक्वल मिल जाएगा log ए एक्स का क्या होता है 1/x होता है, तो हो जाएगा log ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा 1/ax प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका ए एक्स का तो 1 हो जाएगा, ए बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ए आपका कोफिशिएंट है और बी का 0 हो जाएगा, मतलब क्या मिल जाएगा आपको यहाँ ए मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक। ये चेन फार्मूले से कर रहे हैं, पहले log का किया, इसके बाद फिर इसका करते हैं। यदि हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करें, इसका क्या करें, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करें, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस पर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई होगा आपका ऑपरेटर जो है 1/ax प्लस बी, ठीक है। तो आप चाहे आंसर कैसे कर सकते हैं, चाहे नीचे है ऊपर ले जाएगा तो माइनस घात पावर हो जाएगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी पावर -1, नीचे है तो कहाँ जाएगा ऊपर, क्या हो गया पावर -1, क्लियर है। जब -1 हो गया तो क्या हो गया, -1 जो पावर है अब ए एक्स पावर n के रूप का हो गया, जब x पावर n के रूप का हो गया तो पावर कहाँ आएगा, पहले आएगा और उसमें से एक घटता जाएगा, ठीक है। तो मिल गया a -1 पहले चला आया, ठीक है। अब क्या हुआ ए एक्स प्लस बी पावर क्या -1 है तो -2 हो जाएगा और 1, ठीक है। ये तो इसका हुआ ए एक्स प्लस बी पावर -1, तो -1 पहले आया, इसके बाद एक पावर घटाते हैं, जैसे आप एक्स पावर n का करते हैं वैसे ही यहाँ पर करेंगे, ठीक है। -2 आया, ए एक्स प्लस बी की यदि हम बात करें तो यहाँ ए क्या आ जाएगा कांस्टेंट हो जाए, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का फलन 1, ठीक है। तो ए को एक्स क्या करेगा बचा लेगा और बी का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ ए पहले से है 1 ए और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या मिल जाएगा हमें, ए क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। -1 है और -2 भी, ठीक है। मतलब -2 पहले जाएगा और फिर एक घटाएंगे तो -3, ठीक है, -3 हो जाएगा यहाँ, और ए स्क्वायर पहले से है तो एक ए यहाँ से मिल जाएगा। ए एक्स प्लस बी का जब यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे पूरे का करेंगे तो -2 पहले चलाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर -3, ठीक है, ये हो गया। अब अंदर वाले का करेंगे चेन फार्मूले से, है ना, शुरू में किया भाई चेन फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब एक से ज़्यादा फंक्शन हो तो ए एक्स प्लस बी का क्या -2 पहले चलाया और इसमें से एक घटाएंगे ए एक्स प्लस बी जो पावर -2 है, एक घटाएंगे -3 आ जाएगा। अब अंदर वाले का करेंगे तो ए बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और एक्स का फलन 1, ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा 0, तो क्या मिला ए क्यूब मिल गया हमें, ठीक है। और यहाँ क्या मिला ए एक्स प्लस बी पावर -3 मिल गया, ऐसा ए एक्स प्लस बी पावर -3 मिल गया, ठीक है। यदि हम इसका n टाइम करना चाहें, 3 टाइम्स किया तो -2 तक n टाइम करेंगे तो n -2 टाइम्स तक, ठीक है। तो यदि हम इसी प्रकार से क्या करना चाहेंगे yn मतलब n टाइम यदि डिफ्रेंशिएशन करना चाहें तो क्या हो जाएगा -1 -2 डॉट क्या हो जाएगा -n-1 मिल जाएगा हमें। और जो क्यूब है देखिए क्यूब है तो क्यूब n है तो n टाइम्स ए पावर n हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ ये भाई साहब क्या है यहाँ 3 है तो यहाँ -3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 है, तो यहाँ n है तो क्या हो जाएगा यहाँ
ए एक्स प्लस बी पावर क्या माइनस एन, ऐसा रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और 1 2 3 डाटा DN -1 तक हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n -1 लिख सकते हैं। तो आपका जो फार्मूला यदि सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दे तो क्या मिलेगा, तो -1 पावर n ये हो गया, और 1 2 करके तो कहाँ तक है, n -1 तक हो गया, फैक्टोरियल n -1 हो गया। और a पावर n है तो a पावर क्या मिला n है, और ये माइनस है तो हम नीचे ढकेल दिया। ठीक है, तो भैया चले गए ए एक्स प्लस बी पावर क्या मिला n, ये आपका क्या रहा फार्मूला बन गया। यदि n टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है log ए एक्स प्लस बी का तो हो जाएगा वाई n इक्वल -1 पावर n फैक्टोरियल n -1 a पावर n बाई ए एक्स प्लस बी पावर n। ठीक है, ठीक है, तो अब हम किसका देखते हैं, nth डिफ्रेंशिएशन ऑफ nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos ax प्लस बी, क्या ले लिया हमने, cos ax प्लस बी। हमें इसका क्या करना है, nth टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, हम मान लेते हैं y इक्वल क्या है आपका cos, ठीक है, cos ax प्लस बी है, ये है y इक्वल क्या है cos ax प्लस बी। यदि हम इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करें, क्या करें, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, y1 इक्वल cos का क्या होता है माइनस साइन, cos का क्या होता है माइनस साइन ax प्लस बी, और ax प्लस बी का क्या होगा, ax के लिए a हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, a बाहर निकाल लेंगे तो a बचेगा, यहाँ b का 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, cos का माइनस हो गया, माइनस यहाँ से मिला हमें a, और cos का क्या मिला साइन ax प्लस b, ये मिला। ठीक है, अब देखिए साइन जो है आपका माइनस साइन है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, आप एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, आपका cos π/2 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें π/2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आपका हट जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, a और cos, क्या लिख सकते हैं, a cos ax प्लस बी और प्लस π/2, ऐसा हमने लिखा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करें इसका तो y2, ठीक है, तो cos का फिर वही माइनस साइन होगा, क्या होगा, फिर माइनस होगा, तो और ax प्लस बी प्लस π/2 में से यहाँ से a मिलेगा हमें, तो a स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा a स्क्वायर cos का क्या हो जाता है माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ax प्लस बी प्लस π/2 हो जाएगा। अब यहाँ फिर हम माइनस को हटाने के लिए साइन को किस में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किस में, प्लस में, तब इसमें प्लस π/2 जो ऐड करेंगे तो cos में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा cos ax प्लस बी। ठीक है, प्लस π/2 एक है, एक और जोड़ देंगे। ठीक है, तो π/2 एक पहले से है और एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक और एक 2 π/2 मतलब 2 π/2 हो जाएगा। ऐसे यदि हम 3 टाइम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ यदि हम साइन को cos से बदल देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा आपका। ठीक है, या तीसरी बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड टाइम करेंगे तो हमें मिल जाएगा a³, इसी प्रकार cos ax प्लस बी, जहाँ 2 पाई है वहाँ क्या हो जाएगा 3 पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम n टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, कितने टाइम, n टाइम, तो y/3 इक्वल, या सॉरी n टाइम करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, ये 3 टाइम किया तो यहाँ क्यूब मिला, n टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा n, ये पावर n, और क्या मिल जाएगा cos ax प्लस बी, जहाँ 3 है वहाँ क्या हो जाएगा n π/2। ठीक है,
तो ये आपका वाई एन इक्वल ए पावर एन कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये तो रहा आपका कॉस ए एक्स प्लस बी पावर एन कॉस ए एक्स प्लस बी का क्या रहा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट रहा। ठीक है, तो ये क्या रहा, एन टाइम डिफरेंशियल कोफिशिएंट रहा। चलिए और भी आगे हम कोई फंक्शन देखते हैं डिफरेंशिएशन करना चाहे एन टाइम। तो पहली बात यदि हम अवकलन करेंगे तो वाई वन इक्वल क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा, कास हो जाएगा, कास ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और एक्स प्लस बी है तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। यदि हम कास को साइन में बदलना चाहें तो क्या मिल सकता है, ए, और यहाँ हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस वाला है तो साइन में बदल दिया तो पाई बाई 2 देखिए ऐड मतलब जुड़ जाता है। ठीक है, आप जानते हैं। अब क्या करेंगे देखिए थोड़ा, अब हम फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y2 इसका करेंगे। ठीक है, तो फिर हमें a मिलेगा, तो a स्क्वायर और साइन का फिर cos हो गया, cos ए एक्स प्लस बी और प्लस पाई बाई 2 हो गया। अब फिर cos को हम बदलना चाहें तो क्या बदलेंगे, cos को साइन में तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन फिर पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा, तो प्लस पाई बाई 2 है तो एक और पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा, तो एक और एक 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी और एक और एक 2 प्लस 2 पाई बाई 2। ठीक है ना, इसी तरीके से यदि हम 3 टाइम करें मतलब कि इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो y3 इक्वल हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और अब यही मिलेगा आपका। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब डायरेक्ट लिखते हैं साइन ए एक्स प्लस बी और प्लस 3 पाई बाई 2, फिर से पाई बाई 2 ऐड होकर कास पे आएगा तो कास को साइन में हम बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। यदि हम इसी का एन टाइम डिफ्रेंशिएशन करें, क्या करें एन टाइम, तो वाई एन इक्वल क्या हो जाएगा, वाई एन इक्वल हो जाएगा ए पावर एन। ठीक है, और क्या मिल जाएगा यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी और प्लस जहाँ 3 है तो 3 टाइम आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो वहाँ 3 है, एन टाइम करेंगे तो एन हो जाएगा, तो हो जाएगा एन पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, फार्मूला रहा किसका, साइन का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको कुछ सेकेंड पार्ट में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम भी लेकर आएंगे। ठीक है, जो आपके ग्रेजुएशन वगैरह के सिलेबस में भी हैं। ठीक है, और पूछे भी जाते हैं अक्सर, और जो आपके जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें जो एग्ज़ाम आप देंगे उससे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको पसंद में मतलब समझ में आया होगा। या समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें।